भारत में भारतवासियों को ही मजहब पूछकर उनके फेथ के आधार पर मारा जा रहा है। तुम मुसलमान हो तो बच जाओगे, कलमा पढ़ सकते हो तो बच जाओगे, तुम्हारा खतना हुआ है तो बच जाओगे, बट अगर तुम हिंदू हो तो मारे जाओगे। अब आतंकिस्तान को पता नहीं कब तक हम एक रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने से बचते रहेंगे। खाली उनके देश में घुसकर कुछ 300 साढ़े 300 टेररिस्ट को मार देंगे जो घास की तरह है। आपने आज काटी, कल को फिर रुक जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। 30,000 मदरसे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हर एक मदरसे में अगर 100 बच्चा भी पढ़ रहा है, एक मदरसे में अगर 100 बच्चे भी हों तो 30 लाख की तुमकी बेंच स्ट्रेंथ है। कहां तक मुकाबला करोगे? कितनी घास काटोगे? आज 1 एकड़ में काटोगे, 1000 एकड़ पीछे से तैयार हो रही है। मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, होगा भी। जो एक्चुअल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान आर्मी, उसको लॉस पहुंचना जरूरी है, पहुंचाया भी जाएगा। बट कॉन्क्रीट स्टेप्स ऐसे लिए जाने चाहिए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिकली कमर टूटनी शुरू हो और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान की टेरर ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी जो है वो पाक आर्मी, उसके ऊपर पहुंचे। जब तक इन लोगों को पैसे का नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान आर्मी को पैसे का नुकसान नहीं होगा, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जस्ट बदला लेने के लिए हम उनके देश में घुसे और कुछ 100 लोगों को मारते, उससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो इस्लाम की वजह से वो ये कर रहे हैं, दूसरी बिजनेस है उनका। कश्मीर चाहिए उनको, जमीन चाहिए, कश्मीर तक पहुंचेंगे, कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तभी तो भारत के और दूसरे इलाकों में आतंकवाद फैला पाएंगे, भारत को परेशान कर पाएंगे और टेरिटरी क्लेम करेंगे। ये तो उनका मकसद है। इससे निपटने के लिए स्टेप्स जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, उस पर डटे रहना है, उससे पीछे नहीं हटना है। अदरवाइज ये केवल एक टेम्पररी स्टेप होगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपनी इन नापाक हरकतों से बाज आए। ये सब कहने की बातें हैं कि अमन की आशा रखें। दोनों तरफ की जनता अमन चाहती है। अगर जनता अमन चाहती होती तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की ये हालत नहीं होती जो आज है। उनके पास कुछ दम होता, कुछ वर्थ होती कि पाकिस्तानी आर्मी के सामने, सेना के सामने खड़े हो सके और अपने देश को अपने हिसाब से, लोगों की इच्छा के हिसाब से रूल कर सके। कोई जनता, आम जनता प्यार नहीं चाहती। यहां से कुछ गेस्ट जाते हैं, वो हमारी इतनी खातिरदारी करी, हमें फ्री में खाना खिलाया, हमें फ्री में कपड़े दे दिए, इससे कुछ नहीं होता। हमारे घर भी कोई आता है, इवन किसी से अनबन भी है हमारी, और वो हमारे घर में आता है तो घर में आए हुए मेहमान की कभी बेइज्जती नहीं की जाती। उनकी रूट्स तो हिंदू है ना, तो कुछ असर तो उनके ऊपर है। किसी मेहमान से आपका मन मुटाव भी है, घर में आ जाता है, अच्छी तरह चाय पिलाई जाती है, नाश्ता कराया जाता है और फिर उसे रुखसत कर दिया जाता है। अगर आम जनता ये चाहती होती, हर देश की या हर जगह की आम जनता प्यार चाहती है और प्यार बांटना चाहती है, और कोई माँ अपने बेटे को जहादी नहीं बनाना चाहती, उसके हाथ में बंदूक नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान की माँ भी ये सपने देखती है कि बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सब गलतफहमी है। अगर वो लोग ये चाहते होते तो फिर इमरान खान एज कॉमर्स मिनिस्टर ये डिसीजन लेते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू होनी चाहिए, और एज प्राइम मिनिस्टर उसको रोल बैक कर देते हैं, क्योंकि डर है कि हमारा वोट बेस जो है, वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा। क्यों खिसक जाएगा? आम जनता तो सबकी प्यार बांटना चाहती है। हर देश की आम जनता चाहती है कि भाई अच्छे संबंध रहे दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से, और उसी आम जनता का डर है कि वोट बेस खिसक जाएगा और वो हमें वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन में हार जाएंगे। अगर आम जनता ऐसी नहीं होती, वो प्यार बांटने में विश्वास रखती है, वो आतंकवाद में विश्वास नहीं रखती, तो क्यों डर है? फिर तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाए कि आम जनता तो हमारे साथ है, वो तो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है। आम जनता तो भारत की आम जनता की तरह है। भारत की आम जनता की तरह कहीं जनता नहीं मिलती। बेवकूफ है भारतीय, पर इंसान है, फिर भी इंसानियत है उनके अंदर। और जिस देश की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान की, वहां की आम जनता जो मेजोरिटी है, वो कोई प्यार बांटना नहीं चाहती। उनकी मेहमान नवाजी से हमें खाना खिला दिया, हमें फ्री में गिफ्ट दे दिए, बस इसी में खुश हो जाओ और मरवाओ अपने लोगों को। अगर आम जनता ऐसा ही सोचती होती पाकिस्तान की, तो कश्मीर का सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं गया होता। अगर लॉजिक्स होते उनके पास, इंसानियत होती और सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत होती, तो वो ये नहीं कहते कि भैया 1-1 इंच जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, जो सियाचिन है, ये सब भारतवर्ष ही तो था। भारतवर्ष की ही तो सारी भूमि है ये। तुम्हें पाकिस्तान दे दिया भारत ने, बांग्लादेश दे दिया भारत ने, तुम किस आधार पर क्लेम कर रहे हो? हर चीज भारत की है, सिर्फ तुम्हें दे दी है। तुम किस आधार पर अधिकार पैदा कर रहे हो अपना? हजारों वर्षों से तो ये भारतीय सभ्यता है ना। बाप ने बंटवारा कर दिया, कुछ बच्चे नालायक निकले, भाई तुम अलग रहो वरना यहां पे शांति फैलाओगे, ये लो तुम्हें घर के 4 कमरे दे देता हूं मैं। तुम किस अधिकार से कह रहे हो कि 5वां भी लूंगा, 6वां भी लूंगा, 7वां भी लूंगा, पूरा घर पे कब्जा कर लूंगा? तुम्हारी थोड़ी है, सियाचिन तुम्हारा थोड़ी है, सब भारतवर्ष है।
कि वो नो मैंस लैंड थी, वो कोई नहीं जाता था, वहां पर कोई नहीं जाता था। अरे कोई नहीं जाता था क्या मतलब है? मेरे घर के 10 कमरे खाली रहते हैं, मैं नहीं जाता वहां, तुम थोड़ी कब्जा कर लोगे उसके ऊपर। इनह्यूमन अटैक्स करोगे, जम्मू कश्मीर पे इनह्यूमन अटैक्स करोगे, कुछ एरिया कब्जा कर लोगे, फिर डर के मारे कि चाइना को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ हिस्सा चाइना को दे दोगे। जब तक भारतवर्ष टॉप से बॉटम तक इस उसमें फंसा रहेगा कि आम जनता तो सबकी एक जगह एक जैसी होती है, तब तक इस समस्या का कभी समाधान नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के जो लिबरल सो कॉल्ड लिबरल शोज होते हैं ना, उनमें देखा करो, फॉर एग्जांपल दी ब्लैक होल, 10-15 जने बैठे होते हैं और जो उनके रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं जिसमें इस्लाम की बात की जा रही होती है, उससे रिलेटेड मैटर्स की बात की जा रही होती है, तो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे होते हैं और पता नहीं इंडियंस किस गलतफहमी में बैठे हुए हैं कि आम जनता सब देशों की एक जैसी होती है। अगर आम जनता सब देशों की एक जैसी होती तो जो ब्लैक होल शो है पाकिस्तानी चैनल्स पे चलता है, वहां का प्रोफेसर जो है लिबरल, नाम बोल रहा हूं, फिजिक्स के वो प्रोफेसर है, वो अरविंद सहन जी, जिनके शो में जाते हैं कि आप जुड़ना चाह रहे हैं मेरे लिए, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मोस्ट लिबरल शख्स है वहां का। उसको भी जब बात करनी होती है और पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात करनी होती है तो इंडिया को बीच में जानबूझ के घुसेड़ता है कि हमारे यहाँ सब नंगे फिर रहे हैं, पर इंडिया में भी मैंने देखा है 10 जने शॉर्ट्स में घूम रहे थे। तो भाई तुझे क्या मतलब है, इंडिया में कोई क्या कर रहा था, तो अपने देश को देखना। हमारे यहाँ तो मजहब के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है, पर इंडिया भी हिंदुत्व के पीछे जा रहा है। अरे भैया, इंडिया हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद केरला में कोची में बनी थी। क्यों बनी थी? इतने सालों पहले, हजारों साल पहले किसी हिंदू राजा ने क्यों जमीन दे दी थी? क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र था। इसलिए हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, तुम्हारी भी पूजा करने की इच्छा है, आओ हमारे जमीन पर तुम मस्जिद बना लो। उस समय इंडिया से कोई अरब गया होता और वहां जाके कहता कि हम यहाँ पूजा करना चाहते हैं, हमें जमीन दे दो, हम मंदिर बनाएंगे, तो मिल जाती। तुम इंडिया से कंपैरिजन करोगे, हिंदुओं से कंपैरिजन करोगे? कुछ साल पहले तो ड्राइविंग राइट्स दिए हैं महिलाओं को सऊदी अरेबिया ने, कुछ साल पहले। इंडिया से बराबरी करेंगे कि हर देश की जनता एक जैसी होती है। ये हिंदू राष्ट्र है। जो मुस्लिम्स आए, आओ आपको हम जमीन देते हैं, अपनी मस्जिद बनाओ, यहाँ पे प्रार्थना करो, पूजा करो, क्योंकि हम सबसे प्यार करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। ये जेन्युइननेस होती है दिल की। पाकिस्तानियों की तरह नहीं मुंह पे तो हाँ हाँ आपसे कुछ नहीं लेंगे, फ्री में खाना खिलाएंगे, फ्री में कपड़े देंगे। बकरे को पालते हो ना, ईद आने से पहले 1 साल तक पालते हो ना, 1 महीने तक या 2 महीने तक, फिर उसे काटते हो ना। ये इंडियंस बेवकूफ हैं, समझते नहीं है। जो मोस्ट लिबरल इंसान है ना पाकिस्तान के, उनके दिल में भी जहर ही है। कहने को इंसान कहते हैं अपने आप को वो, और फॉलो इस्लाम को ही करते हैं। तो इस्लाम को फॉलो करेंगे, काफिर को मानना तो जायज है भाई। उनका विश्वास इस चीज पे है कि वो जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, सिर्फ वही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। भाई तुम तो झूठे हो, तुम तो झूठे भगवानों की पूजा कर रहे हो उनके हिसाब से, गाजा मूली हो तो उनके लिए। अगर वहां की जनता हर देश की आम जनता की तरह हितैषी होती तो ये सब ना हो रहा था। अब तक वहां पर क्रांति हो गई होती कि हमें भी सभ्य आम इंसानों की तरह जीने का हक मिलना चाहिए। करप्शन तो सब जगह है, इंडिया में भी है, सारी कंट्रीज में है। पर उनका करप्शन अलग लेवल का है। बाकी देशों के करप्शन में पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां के करप्शन में इंसानी जानें इन्वॉल्व होती हैं। खड़े हो अपने देश की सरकार के पीछे, और उनसे कहो कि फोटो ऑप के लिए काम ना करें या गुस्सा शांत करने के लिए काम ना करें, और वो कर भी रहे अच्छा काम, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए काम करें। और जरूरी नहीं है कि जंगी छेड़ें, पर काम ऐसा करें कि पाकिस्तान की कमर टूटनी चाहिए। उसमें से एक स्टेप ये हिंदुस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, और ये लॉन्ग टर्म जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने घुटनों पे आए। करप्शन सब जगह है, और प्राइम मिनिस्टर जो एक्शन लेने की हिम्मत रखता है उसके पीछे खड़े हो। उसकी सिक्योरिटी की गारंटी की वजह से ही इतने बड़े बड़े डिसीजन भारत में हो पा रहे हैं कि 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। अपने अपने पॉसिबल मंचों से
हमारी गवर्नमेंट को विश्वास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं और जो भी करना है लॉन्ग टर्म करना है। जरूरी नहीं है टाउन में आके 2-4 बम गिरा के और छोड़ दिया जाए कि हमने बदला, नहीं, लॉन्ग टर्म करना है। जो भी मिलिट्री एक्शन, काइनेटिक एक्शन होगा वो तो हमारी सेना अपने आप देख लेगी, पर स्टेप्स ऐसे ही लेने हैं कि जिसका इंपैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग रहे कि पाकिस्तान को सोचने के लिए तो मजबूर होना पड़े कि ये सब जो हम इनह्यूमन हरकतें करते हैं उनके हिसाब से ये इनह्यूमन नहीं है। तो वो ये सोचने के लिए तो मजबूर होगी जो भी हम हरकतें करते हैं इसकी हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और ऐसी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी जिससे सेना को फर्क पड़े। मान लो सेना वहां के 50 बिजनेस करती है, उसमें से हमने 20 भी ठप कर दिए, जिससे फॉर एग्जांपल मान लो उनके साल में से $10 बिलियन की इनकम है, तो उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो उनकी कोर को हिट करना है जिसके बलबूते पे वो सेना खड़ी हुई है। 300 के बजाय अगर हम 30,000 भी एक घास फूस काट देंगे उनके टेररिस्ट की, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हां, उनकी जो भी बैकबोन है आर्मी की उसे तोड़ेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। तो जो भी स्टेप्स हो वो ऐसे हो कि वो डायरेक्टली पाक की जो टेररिस्ट, बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाक आर्मी, उसको इंपैक्ट करे। अभी का सबसे अच्छा स्टेप मुझे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वही लगा है। इसके पीछे खड़े रहना है और इसे परस्यू करना है। अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में, अपनी सिविलाइजेशन में प्राइड लेना सीखो, और एक भी भारतीय की जान जाए तो उसके पीछे आक्रोश पैदा करो, उसे याद रखो, भूलो मत, और प्रेशर बनाओ गवर्नमेंट पे। एक तरफ से उसको सपोर्ट दो कि हम तुम्हारे पीछे हैं, ये 5 साल नहीं, अगले 20 साल, 30 साल तुम्हें बैक करेंगे, तुम्हें खड़ा रखेंगे, और ऊपर से प्रेशर भी बनाओ कि पाकिस्तान की कमर तोड़नी है, केवल हम गुस्सा शांत करने के लिए कुछ नहीं करना। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं आगे इस संबंध में और क्या स्टेप्स लेती है हमारी गवर्नमेंट।